गुड मॉर्निंग वंस अगेन दोस्तों। ये दूसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, पार्ट टू। 25 सितंबर 2025। इसमें पहला है कि वर्ल्ड को क्या चाइना मॉडल फॉलो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी एक 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, तो वहाँ पे फ्रांसिस फुकुयामा जो कि अमेरिकन सिटीजन है, उन्होंने ये कहा कि ये वेस्टर्न लिबरल मॉडल यही एंड ऑफ हिस्ट्री है। उन्होंने ये कहा, और यूएसएसआर जो कि सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करती है, उसका कोलैप्स यह दिखाते कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी सुप्रीम है। पर अभी जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है, 2008-9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसमें ये देखा गया कि कैसे गवर्नमेंट का रोल होता है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने, सरवाइव कराने के लिए। तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर इसमें मायने रखता है, जो कि पहले एडम स्मिथ और विलियमसन का थ्योरी ये था कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी में स्टेट और प्राइवेट सेक्टर को अलग अलग तरीके से देखना है, दोनों अलग अलग काम करना है। उन्होंने बॉर्डरलेस और बाउंड्री ग्लोबल इकोनॉमी की बात कही है, जिसमें रिकार्डोस थ्योरी ऑफ इकोनॉमी, कॉम्परेटिव इकोनॉमी में कॉम्परेटिव एडवांटेज में अगर कोई कंट्री वीट उगाने में एक्सपर्ट हो और दूसरा कंपनी टेक्सटाइल में एक्सपर्ट हो, तो वो दोनों कंट्रीज है, जो कंपनीज दोनों कंट्रीज में लोकेटेड है, उनको वही काम करना चाहिए जिसमें जिसमें उनका एक्सपर्टाइज हो। ये ना कि कोई जो टेक्सटाइल में एक्सपर्ट हो वो भी थोड़ा वीट उगाने लग जाए, और जो वीट में उगाने में एक्सपर्ट हो वो भी थोड़ा टेक्सटाइल में, इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में हैम्पर होगा। पर आज का सिचुएशन जो चल रहा है, जो कि चाइना फॉलो करती है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पर इसमें सोशल और पॉलिटिकल सोशलिज्म है, वहाँ पे पॉलिटिकल सोशलिज्म है, पर इकोनॉमिक कैपिटलिज्म है। तो वेस्टर्न मॉडल को क्या सीखना चाहिए, वर्ल्ड को चाइना मॉडल फॉलो करना चाहिए। उसमें एक आपने पढ़ा होगा, एक ली कुआन यू, उन्होंने सिंगापुर के जो प्रीमियर थे, उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड शुड फॉलो चाइना, नॉट इंडियन मॉडल। बिकॉज इंडियन मॉडल में उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे करप्शन है, लेट डिसीजन मेकिंग है। चाइना मॉडल में बहुत फास्ट हो सकता है। तो वर्ल्ड में अभी जो चल रहा है, देखिए चाइना और यूएस में जो इकोनॉमी का गैप था वो बहुत कम हो गया। इनफैक्ट 40% मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड चाइना कंट्रोल कर रहा है, जिसको देखते हुए वर्ल्ड बाकी जो थिंकर्स हैं, उन्होंने भी चाइना की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। जिसमें पॉल्सन है, पेड हैंडसम ट्रिब्यूट टू चाइना's स्टेट कंट्रोल कैपिटलिज्म। तो इसमें बीजिंग कंसेंसस में इकोनॉमिक कैपिटलिज्म और पॉलिटिकल सोशलिज्म है। तो वर्ल्ड शुड फॉलो बीजिंग कंसेंसस और वाशिंगटन कंसेंसस में वो पॉलिसीज है जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, वेस्टर्न लिबरल इकोनॉमी, बॉर्डरलेस वर्ल्ड और को फॉलो करती है, और मॉडर्न इकोनॉमी, वेस्टर्न लिबरल इकोनॉमी उसको फॉलो करती है। क्या वर्ल्ड को बीजिंग कंसेंसस देखना चाहिए कि ये वाशिंगटन कंसेंसस देखना चाहिए? ये दोनों को साथ लेकर लेकर चलना पड़ेगा। बाकी जो रिसर्च उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। और ट्रम्प 2.0, ट्रम्प 1.0 में उन्होंने ट्रम्प का 2.0 में जो पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिज्म है, और हाई टैरिफ मेजर्स है, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, यूरोपियन फॉल बैक ऑफ डेमोक्रेसी इन द वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी। वहाँ पे जैसे फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट हुई, यूएस में ब्लैक राइट्स मूवमेंट है, जॉर्ज फ्लॉयड को भी मार दिया गया, जो रेशियलिज्म 2020 का इशू था। तो ये सब इशू को देखते हुए क्या वर्ल्ड को चाइना की तरफ फॉलो करना चाहिए कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी फॉलो करना चाहिए? देखिए, राइटर का इसमें ये कहना है कि व्हाट द वर्ल्ड डू सरप्टिवसली, चाइना डज इट ओपनली। तो बाकी सभी कंट्रीज का करने का तरीका एक ही है, चाइना, इंडिया, यूएस, बाकी कंट्रीज का तरीका एक ही है। पर यूएस, इंडिया छुपा के करती है वही चीज़, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और चाइना जैसी कंट्री ओपनली करती है। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है? ये एक व्यू पॉइंट दिया मैंने आपके एंगल से। एग्जाम में एथिक्स में काफ़ी हेल्प कर सकती है ये टॉपिक, और टुक टाक फैक्ट्स ये हेल्प करेंगे आपको, ऑप्शनल में भी आपकी थोड़ी हेल्प कर सकती है। चलो दोस्तों, वन लाइनर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें राइटर्स का ये कहना है कि वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंड किया है सॉल्ट इंटेक, इंडिया ऑलमोस्ट उसका 2 ट्वाइस करता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों। उसमें राइटर्स ये कहना कि पैकेजिंग, लेबलिंग, फूड प्रोडक्ट्स में और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में बाकी जगह पे इंडिया को सॉल्ट का जो लेवल है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देना चाहिए रैपर्स में, ताकि चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स हो, ओल्ड ओल्ड मैन वुमेन, जो ओल्ड पीपल इसको कंज्यूम करे, सॉल्ट इनटेक उनमें कम हो, और डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड जितना हो। क्योंकि सॉल्ट अगर
पेशेंट्स रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लीवर के पेशेंट्स रहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेशेंट रहते हैं, उनको कम सॉल्ट खाने की सजेशन दिया जाता है। तो दोस्तों इसको देखते हुए चिल्ड्रन में भी काफ़ी सेंसिटिव रहता है, तो चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स में भी सॉल्ट से कम कभी से पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसा एक आर्टिकल था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इंडिया शुड केयर अबाउट नॉइज पॉल्यूशन इन सिटीज़। देखिए नॉइस पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन माना गया है एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन 1981 में लीगली, पर काफ़ी ज़्यादा इसका हेल्थ इफेक्ट्स होता है, पर लोग इसको ऐसे ही टाल देते हैं। रिलीजियस एक्टिविज़म, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वहाँ पे माइकिंग होता है। WHO जो रिकमेंड किया है ऑलमोस्ट 50-55 डेसिबल रिकमेंड किया है, जो कि एवरेज साउंड है, साउंड क्वालिटी शुड मैन शुड हियर। पर इसमें जो इंडिया में जो चल रहा है, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन बच इंडिया में रिलीज एक्टिविटी, म्यूजिक परफॉर्मेंस, ये सब में काफ़ी ज़्यादा साउंड होता है। और इसमें राइटर का यही कहना है कि साउंड को मॉनिटर और प्रॉपर तरीके से विजुलाइज हियरिंग के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाए, ताकि नॉइज़ को ट्रैक किया जाए। अथॉरिटीज़ में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रॉपर सबको अलग अलग दिया जाए, ओवरलैप पॉलिसीज़ का ना हो, अवेयरनेस कैंपेन किया जाए, और रिलीजियस कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करें। तो ये सब चीज़ ऐसा प्रॉब्लम्स है जो सबको मिलकर साथ काम करना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई पर्सन या पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको देख के जज नहीं किया जा सकता कि उसको बेल ना दिया जाए। ये बिल्कुल अलग केस है दोस्तों। ऐसा पहले ऐसा इंडिया में हो रही है, तो एक दुखद बात है, क्योंकि ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थिति से बिल्कुल सहमत हो, क्योंकि दोस्तों कोई अगर क्रिमिनल इंसिडेंट ऐसा नहीं वो हमेशा वैसा रहेगा, उसको भी चेंज होगा। क्या पता कोई सर्कमस्टेंस ऐसा हो, उन्होंने ऐसा किया हो, जुवेनाइल जो कम एज में कोई क्राइम कर देता है, बड़ा होके अगर वो कुछ अलग करे, अच्छा काम आम करे। दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। द टी एंश्योर तमिलनाडु कोस्टल रजिस्ट्रेशन मिशन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट टू रिस्टोर 30,000 हेक्टेयर ऑफ सी स्केप्स एंड कंजर्व इंडिजिनस स्पीशीज टर्टल्स डिगोंग्स। अभी एक न्यूज़ में भी देखा था दोस्तों, डिगोंग्स वहाँ पे जो ओशंस में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो उनमें प्लास्टिक की मात्रा देखी गई है। टी एंश्योर तमिलनाडु कोस्टल रजिस्ट्रेशन में से वर्ल्ड बैंक इसको फंड करेगी विलेज मैंग्रोव काउंसिल्स को। विलेज मैंग्रोव काउंसिल्स जो कि बायोशील्ड स्ट्रेंथन करेगी, बायोशील्ड प्रोटेक्शन को। कैसे बायोशील्ड को प्रोटेक्शन करेगी? मैंग्रोव प्लांटेशन। देखिए आपको पता होगा दोस्तों, अगर मैंग्रोव हो किसी कोस्टल एरिया में तो बहुत फ़ायदे हैं। वो फिल्टर भी करती है, वो कोस्टल इकोसिस्टम को बचाने के लिए वेव्स का जो फोर्स होता है उसको भी बैलेंस करती है, उसका अलग यूज़ भी है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोसिस्टम होती है। मैंग्रोव वन ऑफ द रिचेस्ट इकोसिस्टम माना जाता है देश, तो इसीलिए इसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक स्टेप्स बहुत ज़रूरी है तमिलनाडु कोस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अभी गुजरात में डिसीजन किया गया इंडियन गवर्नमेंट में कि 2 डीबी नेट्स वहाँ पे बनाए जाएंगे। डीबी नेट्स का यूज़ ये होगा कि वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से जो रियल टाइम एक्विजिशन ऑफ डेटा होगा उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। फ्लड फोरकास्ट किया जाए और क्लाइमेट एक्टिविटीज़ भी किया जाए, और वहाँ पे अर्थक्वेक, साइक्लोन और अलग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड ग्रीस होल्ड फर्स्ट बायोलेटरल नेवल एक्सरसाइज। दोनों मेडिटेरियन टीम से में इन्होंने एक्सरसाइज किया। इसका यूज़ ये हो सकता है कि इंडिया और ग्रीस के बीच जो ट्रेड हो, जो सामान वहाँ से इधर शिपिंग सेक्टर की तरफ होता रहे, तो उसको ये नेवल एक्सरसाइज करने से प्रोडक्ट्स को फुली डिजायर्ड लोकेशन पहुँचाया जा सकता है। दोस्तों कॉसीमून ऐसा मून जो अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है, जो सन को देखते हुए, तो ये देखते हैं सन के आसपास एकदम। एस्ट्रोनॉट ने अभी टाइनी कॉसीमून डिस्कवर किया है 2025 PN7, जो कि 60 सालों से अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि 26 सितंबर 2025 न्यूज़ है। अभी हम लोग यहीं होल्ड करते हैं दोस्तों, जल्दी पार्ट 3 में लेके आ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।